हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम देखेंगे टैली के अंतर्गत लेजर को कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो टैली ERP9 यहाँ पे चालू है और इसमें हम किस तरीके से लेजर को यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो हम लोग जो भी इसमें लेजर डालने वाले हैं, आज वो GST का लेजर हम डालेंगे कि GST लेजर हम लोग कैसे यहाँ पे डाल सकते हैं। सो आइए GST लेजर को डालना यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, GST लेजर को डालने से पहले आपको GST के बारे में सीख लेना चाहिए कि GST क्या चीज़ है। ठीक है, सो आइए GST के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे GST में लेजर को डालना बताता हूँ कि कैसे आप GST के लेजर को यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ राइट कर रखा है, व्हाट इज GST, GST क्या है। ठीक है, तो GST के अंतर्गत आप यहाँ पे देखेंगे मैंने लिखा है GST का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। GST व्हेन वी यूज, GST कब यूज करते हैं हम। ठीक है, तो GST का जो यूज होता है, लिखा है GST इज यूज विथ एनी सेल और परचेज आइटम। जब कोई भी आइटम हम लोग खरीदते हैं, चाहे कोई भी आइटम खरीदते हैं या कोई भी आइटम बेचते हैं, तो उसके साथ GST का जो होता है यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखा आपने कि GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और इसका उपयोग हम लोग जब करते हैं जब कोई भी सामान को हम क्या करते हैं, बेचते हैं चाहे तो खरीदते हैं। नीचे लिखा है व्हेन वी आर परचेज आइटम आर सेल आइटम। ठीक है, लिखा है, इसने बताया कि जब आइटम कोई हम खरीदेंगे और क्या करेंगे, बेचेंगे, तो आप GST का उपयोग करते हो। ठीक है, अब आगे दिया GST इन टैली। टैली के अंतर्गत GST कितने प्रकार के हैं, तो 3 टाइप ऑफ GST। टैली में जो GST यूज की जाती हैं वो 3 प्रकार की GST क्या होती हैं, आपकी यूज होती हैं, जिनके नाम नीचे आपके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है SGST। SGST का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है, आप देख सकते हैं CGST का यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये देखिए। इसी तरीके से IGST एक होता है, तो IGST का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड, ओके। अब देखो आप यहाँ पे तो 3 टाइप की आपकी यहाँ पे GST होती हैं। ओके, ये 3 टाइप्स की GST हैं जो आपका यहाँ पे देख सकते हो। SGST का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का फुल फॉर्म जो होता है गुड्स एंड क्या होती हैं यहाँ पे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड क्या सर्विस टैक्स। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है GST लेजर। ठीक है, तो GST में लेजर कैसे बनता है। ठीक है, तो GST में जो लेजर होता है हम बनाते हैं यहाँ पे SGST का, ओके, और इसके बाद CGST का, और किसका बनाते हैं, IGST का। ठीक है, अगर लेजर बनाना होगा तो ये कौन से ग्रुप में जाएंगे इसको देख लीजिए। SGST अगर आप बनाओगे तो इसका जो अंडर ग्रुप होगा, ठीक है, SGST का अंडर ग्रुप होता है आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्स में आपका क्या होता है, इसका अंडर ग्रुप बनता है। CGST होगा तो इसका भी जो अंडर ग्रुप होगा, ठीक है, CGST का भी अंडर ग्रुप जो बनेगा आपका यहाँ पे वो किस में बनेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में बनेगा, ड्यूटीज एंड टैक्स में आपका बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं IGST का भी बनाऊंगा तो इसका जो अंडर ग्रुप बनेगा आपका टैली के अंतर्गत ड्यूटीज एंड टैक्सेज। तो आपने देखा अभी SGST का जो अंडर ग्रुप होगा वो क्या होगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्स। CGST का अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेज होगा, और IGST का जो ग्रुप होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेज हो जाएगा। ठीक है, टैली में GST का क्या उपयोग है, जब कोई भी सामान हम खरीदते हैं चाहे बेचते हैं तो उसके साथ आप GST का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, GST जो होते हैं ये 3 टाइप्स के हैं। लेजर बनाएंगे GST का तो 3 टाइप्स का आएगा, SGST, CGST और IGST। फुल फॉर्म आपने देखा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। GST में लेजर अगर बनाना है तो SGST अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेज, CGST अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेज और IGST अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा। ठीक है, सो आइए चलते हैं टैली पे और इसका हम लोग यहाँ पे लेजर बना के देख। ओके, तो हमने टैली स्टार्ट कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और एक कंपनी है AB के नाम से यहाँ पे, और मैं इसी में अब यहाँ पे जाऊँगा और क्या करूँगा, इसका
जो होगा लेजर यहाँ पे तैयार करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जीएसटी को एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ का लेजर बनाना है तो जीएसटी को क्या करेंगे, एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे नीचे जाना है, फीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, चाहे एंटर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, इसके भीतर आपको जाना है और यहाँ पे टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ये खुलेगा। यहाँ पे देखिए जीएसटी का ये दो यहाँ पे जो नो ऑप्शन दिख रहा है, इसको दोनों करना पड़ता है यस। आप यहाँ पे यस करके एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए, फिर वाई प्रेस करके यहाँ पे भी एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो इस तरह का आपको एक फील्ड मिलेगा यहाँ पे। ओके, आपकी जैसी सेटिंग है यहाँ पे वैसे ही रहने देंगे, सारा कुछ सेट करके वैसे ही। ठीक है, और एंटर बटन को आपको प्रेस करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यस कर देना है। ठीक है, और एंटर बटन को प्रेस कर देना है। जस्ट एंटर बटन को प्रेस करना है आपको। यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ और ध्यान दीजिए, आपको एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आना होता है। एस्केप बटन को प्रेस करके बाहर आ जाओ और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपना लेजर तैयार करना है। तो लेजर तैयार करने के लिए आपको मास्टर के ठीक नीचे यहाँ पे जाना है, काउंट इन्फो पे, और एंटर बटन को प्रेस कर देना है। और इसके भीतर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, लेजर और क्या ग्रुप। तो आपको लेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंटर मारना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्रिएट करना है। तो लेजर को यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, डिस्प्ले से लेजर को देख सकते हो, और अल्टर से आप क्या कर सकते हो, उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो उसे आप सुधार सकते हो। तो तीनों ऑप्शन का मतलब समझ में आया, क्रिएट से बनाना, डिस्प्ले से देखना और अल्टर से उसमें बदलाव कर लेना। तो सबसे पहले मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे ही जाऊंगा और एंटर बटन को प्रेस कर देता हूं और ठीक यहाँ पे आके क्या करूँगा, जीएसटी का लेजर बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ यस जीएसटी, एंटर करूँगा और यहाँ पे देखिए अंडर ग्रुप आ गया। अंडर ग्रुप में हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे DU लिख रहा हूँ, साइड में खुल गया होगा इसका अंडर ग्रुप। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा दिया ड्यूटीज एंड टैक्स। एंटर बटन को जैसे ही प्रेस करूँगा, ये ध्यान से देखिए टैली एक्टिवेट हो गया। इसी की वजह से यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन अब मिल चुका है, पहले ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर टैली को यहाँ पे यदि आप जीएसटी को एक्टिवेट नहीं करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपको जीएसटी वाला नहीं मिलेगा। अभी आपको जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है जस्ट यहाँ पे और एंटर बटन को प्रेस कर लेना है। स्टेट यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपको स्टेट टैक्स वाले को सेलेक्ट करके एंटर बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप CGST बनाना चाहते हो तो यहाँ पे CGST राइट करो, एंटर बटन को प्रेस करो, ड्यूटी टैक्सेज में जाओ और फिर यहाँ पे जीएसटी को आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, CGST को सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर बटन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट करा दिया। इसी तरीके से मैं IGST लिख देता हूँ। IGST के भीतर भी यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेज होगा। यहाँ पे GST सेलेक्ट करोगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स को सेलेक्ट करके एंटर बटन को प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे। अगर आपको देखना है कि आपने GST का लेजर कहाँ बना रखा है तो आप ESC बटन को प्रेस करो अपने कीबोर्ड से और देखो आप यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे आपने बनाया था, क्रिएट किया था। तो डिस्प्ले से आप देख सकते हो, तो डिस्प्ले पे जाओ यहाँ से और एंटर बटन को प्रेस कर दो। जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको दिखाई दे देगा कि आपने CGST, IGST यहाँ पे ओके और SGST का लेजर आपने यहाँ पे क्या किया था, क्रिएट किया था। सो आई होप आपने समझा होगा कैसे हम लोग यहाँ पे टैली ERP 9 के अंतर्गत SGST CGST का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।